नमस्कार जी। और कहिए कैसे हैं आप। अक्सर ना सुनने में आता है कि लड़की ने भागकर शादी की। लड़की या लड़के ने किसी ने भी भागकर शादी की तो क्यों की, क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या सरकमस्टांसिस हो सकते हैं। बात बहुत गहरी है। अक्सर क्या होता है कि लड़के लड़कियां भागकर शादी क्यों करते हैं, वो क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको भागकर शादी करनी पड़ती है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, बट मैं 2-3 कारणों के बारे में बात करूंगी। आजकल क्या होता है कि बहुत ट्रेंड में चला हुआ है कि लव मैरिज करनी है। कोई भी लड़के लड़के एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं तो शादी कर लेते हैं। बट होता क्या है, पसंद तो एक दूसरे को कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी कास्ट है वो मैच नहीं होती। हमारे यहाँ भी क्या होता है, हिमाचल की अगर मैं बात करूँ, बाकी बाहर का मुझे नहीं पता सता, मैं सिर्फ हिमाचल के बारे में बोल रही हूँ। हमारे यहाँ अपनी अपनी रीति रिवाज होती है वैसे तो, लेकिन जो हमारे यहाँ है, मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि जो पंडित है वो पंडित से ही शादी करेगा, जो ठाकुर है मतलब जो जिस कास्ट का है वो अपने ही कास्ट में शादी करेगा। जो हमें हमारे पेरेंट्स ने संस्कार दिए हैं, हमारे को अच्छे लगते हैं, हम उनकी वैल्यू करते हैं। हमारे यहाँ हिमाचल में क्या रिवाज है कि आप किसी को पसंद करते हैं या आपको कोई रिश्ता आया है तो सबसे पहले ना कुंडली मैच की जाती है। अगर आपके ग्रह आपस में मिलते हैं तभी शादी की जाती है, अदरवाइज शादी नहीं की जाती। लेकिन होता क्या है, अगर आप किसी को लव करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो अगर आपके जो ग्रह है वो मैच ना हो तो हमारी शादी नहीं की जाती, तो मानना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, अगर कुंडली मैच ना हो तो शादी नहीं की जाती। हाँ, अगर उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हो कि आप दान पुण्य करके कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं तो शादी हो जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, लव मैरिज की मैं बात करूं कि लड़कियां भागकर शादी क्यों करती है। होता क्या है कि लड़के लड़के एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है शायद वो एक दूसरे से फुलफिल हो रही होती है, तभी वो आगे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो उनकी कास्ट है ना वो आपस में मैच नहीं कर रही होती है। तो जब लड़की अपने, लड़की या लड़का, यहाँ पे लड़की की ही बात करूंगी क्योंकि कोई भी लड़की जब अपने पेरेंट्स को बताएगी तो कोई पेरेंट्स नहीं मानेगा मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ हिमाचल की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि पेरेंट्स तो मानते नहीं, अब लड़का लड़की के पास ऑप्शन ही नहीं बचते। वो सोचते हैं कि वैसे वो काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स मानता होगा। भले ही उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स उस लड़के से फुलफिल होती हो, हर एक चीज़ उस लड़के में है जो भी उनको चाहिए, लेकिन जहाँ कास्ट की बात आ जाती है, जैसे परंपरा चली आई है, तो नहीं मानते। अब इसमें होता क्या है, जो लड़का लड़की है वो तो एक दूसरे को प्यार करते हैं, उन्होंने तो शादी करनी है। पेरेंट्स माने तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, उन्होंने शादी करनी है। फिर होता क्या है कि लड़का लड़की जो होते हैं ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाती, फिर वो मजबूर हो जाते हैं, उनको भागकर शादी करनी पड़ती है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये ठीक है? पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना क्या ठीक है? कहीं ना कहीं पता क्या होता है, अभी तो हम शादी कर लेते हैं लेकिन बाद में ना पछतावा बहुत होता है, क्योंकि जो मज़ा है ना शादी का या किसी भी चीज़ का, वो सारा मज़ा उसी चीज़ में है जहाँ सब खुश हो, परिवार भी खुश हो, आप भी खुश हो। अपनी खुशी के लिए आप अपने पेरेंट्स, जिन्होंने आपको पाल पोस के, मैं बोलूँ माँ बाप इतना वो करते हैं ना बच्चों के लिए, इतने कष्ट झेलते हैं ना माँ बाप बच्चों के लिए, जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या उन माँ बाप के कुछ सपने नहीं होते? हम अपने पेरेंट्स के सपनों को 1 मिनट में मिट्टी में मिला देते हैं। मेरी ये पर्सनल राय है, बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना कभी भी। जो पेरेंट्स है ना, वो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहते। और मैं बोलती हूँ, भगवान से भी बड़ा मानती हूँ मैं पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स जो कर सकता है ना अपने बच्चे के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में कर सकता है। क्योंकि भगवान तो हम तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सामने खड़े हैं। जो पेरेंट्स की दुआ जिसके साथ है ना, वो जिंदगी में कभी हार भी नहीं मान सकता। आपकी इसके बारे में क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।